बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं डॉक्टर कमर फारूक और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम आवाज़ दोस्त, जो इस वक्त दोस्त न्यूज़ यूरोप के फेसबुक पेज पर लाइव जा रहा है। आज का हमारा मौजू है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलना काफ़ी है या अभी और बहुत सारी मंजिलें हैं जो ओवरसीज़ को तय करना बाकी हैं। इस मौजू पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाक कतलान फेडरेशन के सदर खालिद शहबाज चौहान साहब और जंग जियो के नुमाइंदा जवाद अहमद चीमा साहब। गुफ्तगू का आगाज़ हम करेंगे खालिद शहबाज चौहान से। खालिद साहब, पहले तो इसके जो खदो खाल हैं इस वक्त तक जो हुकूमत ने किया है उस पर हमारे नाजरीन को पहले एक वजाहत दीजिएगा कि है क्या ये। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, चीमा साहब, और एक तवील गैर हाजिरी के बाद तमाम सामीन जितने भी फेसबुक और यूट्यूब पे सुन रहे हैं सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, ये एक समझ लें कि ओवरसीज पाकिस्तानी बड़े अरसे से जो इस बात की ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे कि उनको वोट का हक दिया जाए और उनको किसी न किसी हवाले से पार्लियामेंट या सेनेट के अंदर नुमाइंदगी दी जाए। तो इसमें दो तीन हल्का थे जो कुछ वोट के लिए कर रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि वोट का हक मिले या ना मिले लेकिन हमें नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। तो उसमें कन्फ्यूजन था जिसके साथ मुख्तलिफ पार्टियां जो हैं वो भी इस पे तकसीम है। अभी जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है वो यही है कि जो लोग जहां जिनके वोट जहां जहां पर रजिस्टर्ड हैं अपने अपने हल्के में, वो बाहर रहते हुए भी अपने वोट का हक इस्तेमाल कर सकते हैं। उनका वोट उनके अपने हल्के में जो भी कैंडिडेट होगा उसको उसकी पार्टी को जाएगा। तो इसका जो तरीकाकार वही जो ई वोटिंग मशीन के जरिए किया जा रहा है, और वो वोटिंग मशीन जो अपनी कौंसलेट और एम्बेसीज के अंदर प्रोवाइड की जाएंगी, और जिनके वोट रजिस्टर्ड होंगे वो जिस तरह के नादरा का शनाख्ती कार्ड होता है आपका, उसके जरिए ही आपको मैसेज आएगा और आपका वोट किस कौंसलेट में या किस एम्बेसी में आपने पोस्ट कास्ट करना है। तो तरीकाकार वही होगा जो एक पाकिस्तान के अंदर एक पाकिस्तानी शहरी क्या हुकूमत ने जो सारी वजाहतें दे दी हैं, क्या तरीकाकार बता दिया है कि किस तरह वोट कास्ट होना है? नहीं, अभी कंप्लीटली इसका तरीकाकार नहीं बताया गया। अभी फिलहाल ये कानून पास हुआ है कि उनको गैर मुल्क को वोट हक दिया गया है। ज़ाहिर उसका तरीकाकार जो है वो इलेक्शन कमीशन ने वाज़ा करना है। उसमें गवर्नमेंट इंडिकेशन तो दे सकती है कि हम ये करना चाहते हैं, हम वो करना चाहते हैं या ऐसे होगा, लेकिन फाइनल डिसीजन जो है वो उस पर इलेक्शन कमीशन जो है वो उस पर गौर वोस कर रहा है। और एक बात जो सिस्टम की जहां तक मुझे समझ है, मुझे बेसिकली ये नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन इसके लिए तैयार है। इसमें दो चीजें हैं कि आप इलेक्शन की जो लिस्ट है जिसमें आपका वोट कास्ट हुआ है वो आपका उस हल्के के अंदर भी लिस्ट मौजूद है। अब उसकी नई लिस्ट बनानी कि वो बंदा उस हल्के में फलान नंबर वोट है वो जो इस वक्त स्पेन में या फ्रांस में या यूके में मौजूद है, उन लिस्टों को बनाना, तैयार करना, फिर उस मशीन को लाना, फिर वो डेटा उसको देना, उसकी काउंटिंग करनी। अगर ये सारे सिस्टम को और अपने पाकिस्तान के अंदर जो इदारे काम कर रहे हैं उसको देखा जाए तो कानून तो पास हो गया, लेकिन इसकी अमली शक्ल में इन इलेक्शन में होना कोई मौजज़ा ही होगा अगर पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन इस पर तैयारी कर लेता है और ये वोट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में जो आने वाले इलेक्शन आएंदा इसके बाद 23 के खालिद, बाद जिस तरह आपने कहा है कि इलेक्शन कमीशन भी अभी उस तरह तैयार नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन के अलावा भी जो हमारी सियासी जमातें हैं वो भी अभी इस पर मुतमिन नज़र नहीं आती। पीपल्स पार्टी कुछ और मौक़िफ़ रखती है, मुस्लिम लीग नून कुछ और कह रही है और दूसरी जमातें कुछ और कह रही हैं और पीटीआई कुछ और कह रही है। आप इस पर क्या कहते हैं? देखें, बेसिकली जो प्रॉब्लम जो इस वक्त हमारी गवर्नमेंट और अपोजिशन जमातों के दरमियान है कि वो डायलॉग नहीं है। अगर इस बात को कानून पास करने से पहले जमातों को बिठाया जाता और एक मुतफिका तौर पर जो जिसको जहाँ पे कोई प्रॉब्लम है या कोई शिकायत है उसको टेबल पे रखा जाता, और साथ साथ जो ओवरसीज के नुमाइंदे, तंजीमात, मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज के जो लोग हैं उनसे भी मुशावरत की जाती। तो एक मुशावरत का अमल नीचे से लेके ऊपर तक आता। उसके बाद असम्बली के अंदर अगर इस पर कोई डिसीजन लिया जाता तो इलेक्शन कमीशन के लिए भी आसानी होनी चाहिए। और जो मुख्तलिफ पार्टी जो हमें बटी हुई नजर आ रही हैं, पीपल्स पार्टी को देख ले, हमेशा ओवरसीज की बात करती है, नून लीग की ओवरसीज के अंदर जमाते हैं वो भी बात करती है, सारी तमाम पोलिटिकल पार्टी बात करती हैं, लेकिन वोट के इस्तेमाल पे या जिस तरीके से ये कानून बनाया है उसके अंदर इसको हर जमात अपने जाविये से देख रही है। इसमें नून लीग के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पीपल्स पार्टी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है, और पीटीआई जो है वो भी बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं है इस बात के लिए। ना सिर्फ उसके अंदर हम मुख्तलिफ आप देख लें जो इंटर पार्टी इलेक्शन होते हैं हमारे मुख्तलिफ पीटीआई के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर,
तो आप उस बात से अंदाजा लगा लें कि हम कितने प्रीपेड हैं। तो हमारे ना इलेक्शन कमीशन प्रीपेड है, ना हमारी कम्युनिटी प्रीपेड है, ना हमारी पॉलिटिकल पार्टीज प्रीपेड है। तो जी बिल्कुल। बगैर खालिद, आपने प्रीपेड होने का, तैयार होने के हवाले से बात की है, तो जवाद, इस हवाले से आप बताइएगा कि गुज़श्ता दिनों कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर साहब यहाँ एक पार्लिमानी वफद के साथ आए थे मैड्रिड के अंदर, तो वो बाद में बार्सिलोना भी तशरीफ़ लाए, यहाँ पर एक कम्युनिटीज़ के कट से उन्होंने खिताब भी किया। तो उनका इस प्रीपेड होने के हवाले से क्या कहना था? जिस तरह खालिद कह रहा है कि PTI भी अभी प्रीपेड नहीं है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। माइक खोल। जी अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। एक तवील ब्रेक के बाद हम दोबारा इस प्रोग्राम में आए हैं और बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका और हालत साहब आपका। डॉक्टर साहब, जो आपने सवाल किया, जो गुज़श्ता दिनों जो डेलीगेशन आया था पाकिस्तान का स्पेन के सरकारी दौरे पे, उस हवाले से मैंने सोशल मीडिया पे ये क्लिप देखा था कि वो हमारे एक दोस्त सहाफ़ी हैं, तो वो स्पीकर साहब से सवाल कर रहे थे कि और कि आपने क्या मतलब लाहे अमल तैयार किया और क्या क्या आपके पॉइंट्स थे और क्या कौन सी तरजीहात थी जिस बेस पे आपने स्पेन का जो है ना दौरा किया है, तो कम्युनिटी के लिए क्या मैसेज है। तो उस हवाले से उन्होंने, स्पीकर साहब का तो पैगाम नहीं था लिखा, लेकिन अपने अल्फाज में लिखा था कि जिस तरह गुज़श्ता गवर्नमेंट में जो वफूद आते हैं सरकारी दौरे पे और उनको जो वहाँ की जो कम्युनिटी होती है उसके मसाइल का पता नहीं होता, यही जो बात है ये मौजूदा जो वफद आया इसके साथ भी वही था कि इनको जो कम्युनिटी के जो मसाइल थे उनका नहीं था पता। तो इसके हवाले से स्पीकर साहब ने उन सहाफ़ी साहब को कहा था, शायद जो उन्होंने लिखा था ना, जो सोशल मीडिया पे मैंने पढ़ा, कि हमें पता नहीं था और ना ही अगर हमें पता होता कि पाकिस्तानी कम्युनिटी का, लोकल कम्युनिटी के क्या मसाइल हैं, तो हम पहले से प्रिपेयर होके आते। तो यही है कि जो इतना बड़ा डेलीगेशन आया, सरकारी वफद आया, उसको मीडिया पे भी कवरेज मिली। जो मेन स्ट्रीम मीडिया थे, जो 3 बड़े चैनल हैं, दुनिया न्यूज़ हो गया, ARY न्यूज़ हो गया और जियो न्यूज़ हो गया, इसको तो मतलब कि वो कॉन्सुलेट में मदऊ ही नहीं किया गया था। पता नहीं क्यों, या हमारे मिशंस को इन बड़े चैनल्स के साथ कोई खार है या वल्लाह आलम क्या कोई ज़ाती रंजिश है। बहरहाल इस दरकिनार जो उनकी जो मीटिंग, जो स्पीकर साहब आए थे, उन्होंने यही मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि जो हमें अंदाज़ा ही नहीं था कि स्पेन में इतनी बड़ी कम्युनिटी मौजूद है और उनके ये मसाइल हैं। तो यहाँ एक सवाल हमारी तरफ से भी बतौर सहाफ़ी हमारे भी बनता है कि स्पीकर साहब से भी और मिशन से भी, कि जब कोई भी डेलीगेशन होता है या कोई भी सरकारी वफद दौरे पे आता है तो उससे पहले प्रिपरेशंस होती है, उसके पहले मैसेज कन्वे होते हैं और पता होता है कि फलां तारीख को फलां डेलीगेशन जो है ना वो आ रहा है। तो जो वो वहाँ उस मुल्क का जो मिशन है, तो वो अपने डेलीगेशन को बताता है कि यहाँ इतनी कम्युनिटी है, हमारी कम्युनिटी के ये मसाइल हैं, आप इन पॉइंट्स को डिस्कस करें। पता नहीं दो मिशंस का और डेलीगेशन के दरमियान शायद कोई रबत नहीं था, जिस वजह से स्पीकर साहब ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमें कम्युनिटी के मसाइल के बारे में पहले पता होता तो हम शायद उन पॉइंट्स को प्रिपेयर करके आते। जी बिल्कुल। आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं आवाज़े दोस्त, जो इस वक्त दोस्त न्यूज़ यूरोप के फेसबुक पेज पर लाइव जा रहा है। आप इस हवाले से अगर हमारे नाजरीन कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो हमें सवाल लिख सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। स्पेन में वाक़े कुर्तबा रेस्टोरेंट, पाकिस्तान से मीलों दूर पाकिस्तानी खानों का बेहतरीन मरकज। लजीज मिक्स ग्रिल्स, उम्दा कढ़ाई डिशेस और बहुत सारी रवायती डिशेस आपके लिए खास ताज़ा तैयार की जाती हैं। बेहतरीन सर्विस और खूबसूरत माहौल, तो जब भी याद आए वतन की, जरूर आए कुर्तबा रेस्टोरेंट। याद रहे, हमारी कोई और ब्रांच नहीं। पाकी केयर स्पेन के लीडिंग लीगल एडवाइजर्स, आराइगो रेजिडेंसी की तजदीद, नेशनैलिटी, फैमिली वीजा और दीगर कानूनी मामलात के हल के लिए हमारे पास तशरीफ लाएं। हमारी एक्सपर्ट टीम के पास हजारों लीगल मामलात के हल मौजूद हैं। कागजात और सीधा सिस्टम की झंझट से निजात, ऑनलाइन डिजिटल सहूलियात की बदौलत हफ्तों का काम दिनों में, बहुत मुनासिब फीस मगर मियारी टीम। पाकी केयर के डायरेक्टर मलिक इमरान कहते हैं, पाकिस्तान से फैमिली बुलाना और नेशनैलिटीज जिसमें हम एक्सपर्ट हैं। हमारा पता है
अगर आप स्पेन में रहते इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो कातालाना ओसिडेंटे इंश्योरेंस कंपनी के नुमाइंदे काजी एहसानुल हक से रब्ता कीजिए। इंश्योरेंस में इत्माद का नाम। आप घर, गाड़ी, सेहत, कारोबार, मैयत की आबाई वतन तदफीन और ज़िंदगी की इंश्योरेंस इत्माद के साथ अपनी ज़बान उर्दू में मुकम्मल तफसीलात जानने के बाद करवाएं। तो अभी रब्ता कीजिए काजी एहसानुल हक से। परदेश में देश की मिठास लिए गुज़श्ता कई सालों से आपकी खिदमत में पेश मिठाइयाँ सिर्फ अलमदीना स्वीट्स एंड बेकर्स की। आप बार्सिलोना, बादालोना और सांता कलोमा कहीं भी रहते हैं, खुशी के मौका पर अलमदीना स्वीट्स एंड बेकर्स की मिठाइयाँ आपकी मसरतों को करें दुगना। बेकरी की तमाम प्रोडक्ट्स के साथ खस्ता फास्ट फूड भी दस्तयाब है। हमारे फ़ोन नंबर्स और एड्रेस। A Crispy to Go i Eurokebab ens preocupem per la satisfacció dels nostres clients, oferint uns productes elaborats per nosaltres, utilitzant només carn amb certificat de qualitat segons la normativa europea en seguretat alimentària i benestar animal. També garantint que són 100% halal. Tasta el millor pollastre cruixent a l'estil americà i les nostres varietats. Kebab, durum, pizzas, hamburgueses i molt més. Gaudeix amb amics i família d'un bon àpat a Crispy to Go. Si ho prefereixes, truca'ns i t'ho portem a domicili. Et sorprendràs. आवाज बुलंद होगी तो होंगे मसाइल हल। निशानदही जरूरी है, आज हो या कल। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज पाकिस्तान के मुतल्लिका इदारों तक। प्रोग्राम आवाज़े दोस्त, तारिकीन वतन पाकिस्तानियों का अपना प्रोग्राम। देखिए डॉक्टर कमर फारूक और जवाद अहमद चीमा के साथ प्रोग्राम आवाज़े दोस्त। ये प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं आवाज़ दोस्त, जो इस वक्त दोस्त न्यूज़ यूरोप के फेसबुक पेज पर लाइव जा रहा है। और आज का हमारा मौजू है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ मिलना काफ़ी है। क्या यही ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की कोशिशें थी कि हमें वोट का हक़ मिल जाए? इस मौजू पर अगर आपके जहनों में कोई सवाल उठता है तो वो ज़रूर लिखिएगा, हम अपने पैनल के सामने रखेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाक कतलान फेडरेशन के सदर खालिद शहबाज चौहान साहब और जंग जियो के नुमाइंदा स्पेन जवाद अहमद चीमा साहब, जो तजिया के लिए हमारे साथ होते हैं। खालिद, आपकी तरफ आऊँगा। क्या हमारी यह इसी हद तक कोशिशें थी कि हमें वोट का हक़ मिल जाए? जी डॉक्टर साहब, मैं जहाँ तक अपनी फेडरेशन, अपनी तंजीम, अपने करीबी जो दोस्त हैं उनके हवाले से बात करूँगा। नहीं, हमारी तो ये ख्वाहिश नहीं थी। देखें, जो ओवरसीज पाकिस्तानी, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी रह रहे हैं, उनको वोट का हक तो पहले ही था, लेकिन वो इस्तेमाल अपने मुल्क में कर सकते थे। ये नहीं था कि आप वोट डाल ही नहीं सकते। और हमारे बहुत से दोस्त, जब इलेक्शन होता है, उनकी कैंपेन के लिए लोग पाकिस्तान जाते हैं। और उसके अलावा जो बेसिक, जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो भी बैरून मुल्क रह रहे हैं, वो अपने ख़ानदान के कुछ वाहिद कफ़ील हैं, कुछ मीडियम कफ़ील हैं, किसी हद तक वो कफ़ालत जो है वो कर रहे हैं। और जो वोट पाकिस्तान के अंदर कॉस्ट होता है, उसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों का बड़ा अहम रोल होता है। उनकी फैमिली, उनके घर वाले जो है उनकी बात मानते हैं। एक लॉजिक आपस में कैसा कॉन्फिडेंस होता है। तो बहुत पहले भी हमारे जो इलेक्शन, उसमें ओवरसीज पाकिस्तानी एक रोल अदा करते थे। तो वोट उनको था, वोट उनका रजिस्टर था, अपने हलके में वो जाते थे, वोट डालते थे। जो नहीं जा सकते थे ज़ाहिर वो वोट नहीं डालते थे। ऐसा ही अब भी होगा। अब भी क्या हमें अंदाजा नहीं है कि यूरोप में रहने वाले, स्पेन
खासकर स्पेन में रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं, अगर इलेक्शन होता है और किसी एक दिन वोट जो है वो कॉन्सुलेट में या एम्बेसी में डाला जाता है, तो आप अंदाजा लगाएं अगर स्पेन मैड्रिड एम्बेसी के अंदर मशीन रखी गई है, अगर सिर्फ एम्बेसी के अंदर रखी जाती है, तो सारी कम्युनिटी बार्सिलोना में रहती है और कोई भी बंदा वहां पे जाके वोट अपनी दिन जाया करके इतना सफर करके नहीं डालेगा। अगर बार्सिलोना में भी उसकी इजाजत दी जाती है, तो जो बार्सिलोना सिटी के अंदर लोग हैं उनमें से जो उस दिन आजाद फ्री होंगे, उस दिन काम नहीं होगा, वो तो शायद वोट डालने जाए। इससे पहले आपने देखा था वोट रजिस्टर्ड होने के हवाले से। लेकिन खालिद, यहाँ पर ये बात भी है कि क्या वो सियासी जमातें जिनके विंग्स यहाँ पर मौजूद हैं, वो वोटर को नहीं निकालेगा बाहर अपने अपनी जमात के लिए? नहीं, वो निकालने की कोशिश करेगा, लेकिन वोटर जो है वो जो सूरत हाल मैं देख रहा हूँ ना, उस हो सकता है कल को ये चेंज हो। ये बात कर रहे हैं, हम आज कर रहे हैं दिसंबर 2021 की, हो सकता है 2023 के अंदर गवर्नमेंट कुछ इस किस्म का ऐलान करे, कुछ मजीद सहूलतें हों, कुछ शायद हालात चेंज हो। जो अभी की मौजूदा सूरत हाल है, मुझे नहीं लगता कि हम 5 से 10% से ऊपर लोग जो है वो वोट कास्ट करने जाएं कॉन्सुलेट या एम्बेसी के अंदर, बहुत मुश्किल है। हाँ, पॉइंट ज्यादा अगर बदलौना में पॉइंट हो जाता है, संता कलमा में पॉइंट हो जाता है, जो मुमकिन नहीं है, तो वहां से लोग आके स्पेशल वोट कास्ट करना, पॉलिटिकल पार्टी है वो मूवमेंट करेंगी, अपने जलसे करेंगी, माहौल। बात फिर वहीं पे आई थी डॉक्टर साहब कि हम प्रीपेड नहीं हैं। हम पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज को यूरोप के अंदर रहते हुए सपोर्ट करने के अभी उस मेंटली तौर पे इसको काबिल कबूल नहीं कहा जा सकता। वहां पर जहां पर पाकिस्तानी कम्युनिटी ज्यादा रह रही है, फर्ज पेरिस के अंदर, मिलान के अंदर, बार्सिलोना के अंदर, लंदन खैर सारे शहर में, लेकिन यूरोप के अंदर हम लोग प्रीपेड नहीं है, हम में कुफ्ते बर्दाश्त नहीं है। हम एक ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं जिसके लिए हमने कोई काम नहीं किया उससे उठाने से पहले। तो मैं जो समझता हूँ अपनी कम्युनिटी को, जो मुझे हालात यहाँ पे नजर आते हैं, जो मैंने यहाँ पे इंटर पार्टी इलेक्शन के अंदर या मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज के जो वर्कर्स के अंदर जो बात देखी है, अगर इसी तरीके से जो गवर्नमेंट चाहती है कि इस इलेक्शन में वोट का हक इस्तेमाल करें वर्सेस पाकिस्तानी, और यहाँ पे प्रॉपर एक इलेक्शन का माहौल पैदा किया जाए, तो ये ना सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया होगा और ये एक बैड एक्सपीरियंस होगा और इससे हालात जो हैं वो मुश्किल की तरफ जाएंगे। हम लोग इसके लिए डॉक्टर साहब प्रीपेड नहीं है मेंटली। तो खालिद, जो आप कह रहे हैं कि मुश्किल पैदा होगी, हम तैयार नहीं हैं, इससे हालात बेहतर नहीं रहेंगे, क्या कहना चाहते हैं आप इसके हवाले से? क्या तकसीम बढ़ जाएगी कम्युनिटी के अंदर? तकसीम बढ़ जाएगी। देखिए, आप पाकिस्तान का सिस्टम देख लें। मैं डिवीजन गुजरांवाले की बात करूं, गुजरांवाला डिवीजन में जो दुश्मनियां, कत्लों की, लड़ाइयों की, झगड़े की हैं, उसमें 90% वो कत्ल, वो झगड़े जो है वो इलेक्शन उसकी बेस होती है। तो हम वही अपना चौधरी सिस्टम, वही हम वहां का सिस्टम, वही पार्टी सिस्टम हम स्पेन में मिसाल के तौर पर लेके आते हैं। तो वही मुखालफतें स्पेन में भी आ जाएगी। एक धड़ा अगर पीपल्स पार्टी के साथ है, दूसरा धड़ा ना चाहते हुए भी मुस्लिम लीग नून के साथ है, तीसरा धड़ा ना चाहते हुए भी पीटीआई के साथ है। तो वो जब धड़ेबंदी बनेगी, वोट की खींचातानी होगी, तो हम पाकिस्तान के लिए, हम पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टी के लिए हम ज्यादा पुरजोश हैं। एक स्पेन में रहने वाला पाकिस्तानी बहुत ज्यादा पुरजोश पाकिस्तान के साथ, उसकी तरक्की के लिए, उसके लिए कुछ करने के लिए ज्यादा पुरजोश है कि एक पाकिस्तानी पाकिस्तान के रहते हुए। तो उस पुरजोश के अंदर, उस जोश के अंदर, उस जज्बात के अंदर हमसे वो गलतियां होनी हैं। आप ये बात ज़हन में रखें, अगर ये इलेक्शन बगैर प्रीपेड हुए, बगैर मेंटली तौर पे कम्युनिटी को इस पे साफ क्लियर करते हुए अगर ये होते हैं, तो हम वो दुश्मनियां, हम वो लड़ाइयां, हम वो जाती रंजिशें इस तरीके से यहाँ पे लेके आएंगे कि शायद फिर उसमें हमें वापसी का रास्ता ना मिले। जी बिल्कुल, वापसी का रास्ता तो रखेंगे। इसके लिए पहले कम्युनिटी को, पहले लोगों को तैयार होना पड़ेगा कि इलेक्शन है किस तरह और किस तरह इसके नतीजे सामने आएंगे। जवाद, आपकी तरफ आऊँगा, क्या वोट का हक मिलने से ओवरसीज़ के जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे? आवाज़ बंद है आपकी। जी डॉक्टर साहब, वो ये तो एक लॉलीपॉप ही दिया गया है ओवरसीज को कि उनको वोट का हक का ऐलान करके, वरना तो ओवरसीज के मसाइल वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो डॉक्टर साहब, मैं आपकी गुफ्तगू, खालिद साहब ने भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में बताना चाहूँगा। ये जो जॉइंट सेशन में जो कानून साजी हुई है, तो उस हवाले से अभी इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान ही इस कानून के इम्प्लीमेंट करवाने के लिए ही आपस में वो एक पेज पे मुत्फिक नहीं है, क्योंकि अभी जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं
जिनके जरिए वोट कास्ट होना है, जिसका कानून पास हो चुका है। लेकिन अब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान ही अभी उस तरह प्रिपरेशन नहीं हुई, और दोनों वो उस तरह हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन मशीनों के बारे में। और दूसरा जो कानून पास हुआ है जो ओवरसीज के वोट के हवाले से, इस हवाले से भी इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस कानून के हवाले से। तो अभी तो हुकूमती लेवल पे ही ये जो दो कवानीन पास हुए हैं, अभी इलेक्शन कमीशन के दरमियान और हुकूमत के दरमियान ही उस तरह रब्त जो है हमवार नहीं हो सका। हमने वोट कास्ट करना तो बहुत एंड की बात है, अभी तो उतले ऊपर वाले लेवल पर जहां ये कानून साजी हुई है और ये चीजें इंप्लीमेंट हों और इलेक्शन कमीशन ये चीजें इंप्लीमेंट करे, अभी दोनों इदारों के दरमियान ही बेशुमार तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। और उसके बाद अगर ये चीज आती है, अगर कानून पास हो जाता है और फिर इसके तरीकाकार पर भी मुख्तलिफ एतराज़ात उठाए जाएंगे। आपने लास्ट इलेक्शन देखा जो पीटीआई का इंटर पार्टी इलेक्शन था, वो सिर्फ एक पार्टी का इंटर पार्टी इलेक्शन था, लेकिन बदकिस्मती से जो दूसरी पार्टी थी, जो दूसरा कंटेस्टेंट था, उसको भी तहफ़्फ़ुज़ात थे उनके तरीकाकार पे, उसकी वोटिंग पे। तो आप खुद सोचे कि अगर एक पार्टी के इंटर पार्टी इलेक्शन पे उसको उसी पार्टी का उम्मीदवार ही सवाल उठा रहा है, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहा है, लेकिन जब कौमी इलेक्शन होंगे तो यकीनन तमाम पार्टीज जो है ना इस पे तहफ़्फ़ुज़ात उनके होंगे, वो इतराज़ात उठाएंगे। जी बिल्कुल, सियासी जमातों के भी तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, इतराज़ात होंगे, इसके लिए अभी मुकम्मल तैयारी की ज़रूरत है। मेरे पैनल में शामिल है खालिद शहबाज चौहान और जवाद अहमद चीमा साहब। इन दोनों की राय यही है कि पहले कौम को, ओवरसीज़ कम्यूनिटी को तैयार किया जाए इन इलेक्शंस के लिए। आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं आवाज़ दोस्त, जो इस वक्त दोस्त न्यूज़ यूरोप के फेसबुक पेज पर लाइव जा रहा है। एक बड़ी अरसे के बाद, तकरीबन हम 1.5 माह के बाद दोबारा लाइव आए हैं। ये आज हमारा उस लंबे अरसे के बाद के पहला प्रोग्राम है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि इस प्रोग्राम को हम कंटिन्यू करें और हर हफ्ते आपको एक नए मौजू के साथ अपने पैनल को लेकर आएँ और आप अपने जो ओवरसीज़ कम्युनिटी के मसाइल हैं उनका जो हल है वो आपके सामने रखें। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। कुर्तबा रेस्टोरेंट, पाकिस्तान से मीलों दूर पाकिस्तानी खानों का बेहतरीन मरकज। लजीज मिक्स ग्रिल्स, उम्दा कढ़ाई डिशेस और बहुत सारी रवायती डिशेस आपके लिए खास ताजा तैयार की जाती हैं। बेहतरीन सर्विस और खूबसूरत माहौल, तो जब भी याद आए वतन की, जरूर आए कुर्तबा रेस्टोरेंट। याद रहे हमारी कोई और ब्रांच नहीं। पाकी केयर स्पेन के लीडिंग लीगल एडवाइजर्स, आराइगो रेजिडेंसी की तजदीद, नेशनैलिटी, फैमिली वीजा और दीगर कानूनी मामलात के हल के लिए हमारे पास तशरीफ लाएं। हमारी एक्सपर्ट टीम के पास हजारों लीगल मामलात के हल मौजूद हैं। कागजात और सीता सिस्टम की झंझट से निजात, ऑनलाइन डिजिटल सहूलियात की बदौलत हफ्तों का काम दिनों में, बहुत मुनासिब फीस मगर मियारी टीम। पाकी केयर के डायरेक्टर मलिक इमरान कहते हैं, पाकिस्तान से फैमिली बुलाना और नेशनैलिटीज़ जिसमें हम एक्सपर्ट हैं। हमारा पता है अगर आप स्पेन में रहते इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो कातालाना ओसिडेंटे इंश्योरेंस कंपनी के नुमाइंदे काजी एहसानुल हक से रब्ता कीजिए। इंश्योरेंस में इतमाद का नाम। आप घर, गाड़ी, सेहत, कारोबार, मैयत की आबाई वतन तदफीन और ज़िंदगी की इंश्योरेंस इतमाद के साथ अपनी ज़बान उर्दू में मुकम्मल तफसीलात जानने के बाद करवाएं। तो अभी रब्ता कीजिए काजी एहसानुल हक से। परदेश में देश की मिठास लिए गुज़श्ता कई सालों से आपकी खिदमत में पेश मिठाइयाँ सिर्फ अलमदीना स्वीट्स एंड बेकर्स की। आप बार्सिलोना, बादालोना और सांता कलोमा कहीं भी रहते हैं, खुशी के मौका पर अलमदीना स्वीट्स एंड बेकर्स की मिठाइयाँ आपकी मसरतों को करें दुगना।
बेकरी की तमाम प्रोडक्ट्स के साथ खस्ता फास्ट फूड भी दस्तयाब है। हमारे फ़ोन नंबर्स और एड्रेस। A Crispy To Go i Eurokebab ens preocupem per la satisfacció dels nostres clients, oferint uns productes elaborats per nosaltres, utilitzant només carn amb certificat de qualitat segons la normativa europea en seguretat alimentària i benestar animal. També garantim que són 100% halal. Tasta el millor pollastre cruixent a l'estil americà i les nostres varietats. Kebab, durum, pizzas, hamburgueses i molt més. Gaudeix amb amics i família d'un bon àpat a Crispy To Go. Si ho prefereixes, truca'ns i t'ho portem a domicili. Et sorprendràs. आवाज बुलंद होगी तो होंगे मसाइल हल। निशानदही जरूरी है, आज हो या कल। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। तीसरा और आखिरी वक्फे के साथ हम पेश खिदमत हैं। आज का हमारा मौजू है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ मिलना क्या काफ़ी है। इस वोट के हक़ से क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो मसाइल हैं पाकिस्तान के अंदर वो हल हो जाएंगे। इस मौजू पर मेरे साथ मौजूद हैं पाक कतलान फेडरेशन के सदर खालिद शहबाज चौहान साहब और जंग जियो के नुमाइंदा स्पेन जवाद अहमद चीमा साहब। खालिद साहब, आपकी तरफ आऊँगा कि ये वोट का जो हक़ मिला है, मसलन मैं अपने जिस आबाई इलाके से तल्लुक़ रखता हूँ वहाँ पर जो MNA और MPA खड़ा होगा मैं उसको वोट डालूँगा यहाँ बैठकर, तो वो तो मेरे मसाइल को नहीं समझता कि मेरा मसला क्या है जो हुकूमत पाकिस्तान हल करेगी। वोट तो मैंने डाल दिया, तो अब मेरे मसाइल को हल कौन करेगा? मसाइल का हल कहाँ पर है हमारा? जी डॉक्टर साहब, यही बात हम अपने पहले प्रोग्रामों में भी, और यही बात जब भी हम वोट के हक की बात करते थे तो इसीलिए हम कहते थे कि हमें वोट का हक नहीं, हमें नुमाइंदगी चाहिए। हमारी नुमाइंदगी का कोई ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें कौमी असम्बली के अंदर या सेनेट के अंदर अगर मखसूस नशिस्तें नहीं तो हमारे डिवीजन बना दिए जाएं। यूरोप सेंट्रल का एक डिवीजन बन जाए, यूके का बन जाए, जितनी आबादी यूके में उस सवाल से 1 मेंबर हो जाए, 2 मेंबर हो जाए। इसी तरीके से यूरोप के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, अमेरिका के अंदर, तो जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर हल्का बंदी की जाती है, यहाँ भी आबादी के लिहाज से हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से जो है वो हल्का बंदी की जाए और हमारी नुमाइंदगी हो। वैसे आपने कहा कि मैं अगर यहाँ पर बैठा गुजरात के अंदर किसी MNA या MPA को वोट डालता हूँ तो जाहिर है वो वहाँ के लोकल जो आबादी है उसकी, जहाँ पे 1.5 लाख या 2 लाख वोटर है, तो उसके लिए प्रेफरेंस भी वही होगी। वो रहता वहाँ पे, उसको वहाँ के अगर वो मसाइल भी हल कर ले तो बड़ी बात है। तो वो उन 5 या 10 हज़ार लोग जो बाहर से उसको वोट डाल रहे हैं, वो 1.5 या 2 लाख के मुकाबले में 10,000 वोट उसकी प्रायोरिटी नहीं होगी। ये तो एक वो समझ लें कि PTI के पास, क्योंकि ओवरसीज के अंदर लेकिन खालिद गुज़श्ता दिनों, लेकिन खालिद गुज़श्ता माह जो यहाँ पर 2 MPA हजरात आए थे, आप ही के इलाके से थे, तो उन्होंने मुख्तलिफ जगह पर तकारीर करते हुए कहा कि ओवरसीज़ की हमारे दिलों में पहले से कदर बढ़ गई है। अब हम जब ये वापस जाएंगे पाकिस्तान तो हमें इनके लिए भी वही प्रोटोकॉल देना पड़ेगा जो हम अपने वोटर को देते हैं। इज्जत तो बड़ी है। डॉक्टर साहब, कोई इज्जत नहीं बड़ी, ये जुमले सुनते मेरे कान पक गए 20 साल से। मुझे तो ये इतना याद है कि हमारे एक दफा एक दोस्त वो ओवरसीज में ही रहे थे और हमेशा यही यूरोप में जिंदगी गुजारी, पाकिस्तान के इलेक्शन लड़ा, कामयाब हुए, यूरोप के दौरे पे आए, तो वो तकरीर में कह रहे थे कि जी आज मुझे बड़ी खुशी हुई, आज आप लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ के मसाइल क्या हैं और इंशाल्लाह मैं वापस जाऊंगा और मैं असम्बली में आवाज उठाऊंगा। तो मैंने वहां पे, हालांकि मेजबान नाराज हुए थे, खड़े हुए कहा, मैंने कहा सर अगर आपको भी हमने बताना है और आपको भी आज पता चला इस रेस्टोरेंट में बैठ के कि ओवरसीज के मिसाइल क्या है और अब आप जाएंगे पाकिस्तान इस पे आवाज उठाएंगे। छोटी सी मिसाल है डॉक्टर साहब, मैं वो क्या कहते हैं, वो जो हिचो सामने नजर आती है,
ओवरसीज पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे ऐसे जिलो ख्वार हो रहे हैं जिस तरीके से आज से 30 साल पहले होते थे। वो एयरपोर्ट जाने वाला हो या पाकिस्तान से वापस आने वाला है, एयरपोर्ट के ऊपर जो अशर होता है वो आप लोगों के सामने, एक आम आदमी से पूछे वो आपको रो रो मैं के छोटी सी बताए। मिसाल देता हूँ। मैं अभी चंद दिन पहले पाकिस्तान से आया हूँ। पूरी दुनिया के अंदर हम सफ़र करते हैं तो जो पीसीआर टेस्ट है वो हम मोबाइल पर ही दिखा देते हैं कि ये हमारा पीसीआर टेस्ट है। वो उसी वक्त स्कैन करते हैं, उसको जो क्यूआर कोड है उसको देखते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मैंने देखा है कि आपको हार्ड कॉपी चाहिए, और जब आप बोर्डिंग के लिए वहाँ पहुँचते हैं तो वो कहते हैं इसकी कॉपी भी लेके आओ। तो साथ उन्होंने इस कारोबार के लिए फ़ोटोकॉपी की मशीन भी सामने रखी हुई है जो बहुत ज़्यादा कीमतन वहाँ से। मुझे समझ नहीं आई कि वो पीसीआर की कॉपी आप देख रहे हैं, पर देख लिया कि बंदा नेगेटिव है, इसको जाने दें, ये कोरोना का शिकार नहीं है, तो उसकी कॉपी करवा के रखने का मुझे समझ नहीं आई। जबकि पास ट्रैक भी आप बनवाते हैं, पास ट्रैक की भी आपके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए, दूसरी भी हार्ड कॉपीज होनी चाहिए। पहले तो ये पहले मैं 2 साल कबल की बात करता हूँ, पासपोर्ट की कॉपी मांग रहे थे कि पूरे पासपोर्ट की फोटोकॉपी करवा के लेके आए। लोग नहीं लेके जाते थे, तो वहाँ अच्छा वाला धंधा शुरू किया हुआ था। बिल्कुल ऐसा ही है, यही कह रहा हूँ ना कि आप अगर ओवरसीज की मतलब आप ई मशीन तो बना रहे हैं कि हम ओवरसीज पाकिस्तानी जाके इलेक्ट्रॉनिक मशीन में, और पाकिस्तान के अंदर आप सिस्टम देख लें, आपकी मशीनें लगाई हुई हैं और फिर भी बैग आप खोल खोल के चेक कर रहे हैं। आप मोबाइल का देख ले, मोबाइल फोन आप एक ओवरसीज पाकिस्तानी का 3 से 4 महीने उसका स्टे पाकिस्तान में या वो बिजनेस के हवाले से आया है, तो आप उस पर उसको टैक्स लेके फोन को जो है वो कितने पाकिस्तानी, मेरी यहाँ पे कितने लोगों से बात हुई है, तो जब हम बात करते हैं ओवरसीज के फराइज, ओवरसीज के हकूक, और वो कहते हैं यार क्या बात कर रहे हो। आज तक ये नहीं हुआ था कि किसी ओवरसीज पाकिस्तानी ने यहाँ पे अगर 3 से 4 महीने रहना तो अपने फोन पे टैक्स दे के तो उसको लिबरे करवाना है और उस पर कोई भी कार्ड यूज कर सकना है। तो ये बातें करने में बहुत अच्छी हैं। ओवरसीज को वोट का हक मिल गया, ओवरसीज को वोट का हक नहीं मिला। वोट का हक तो पहले ही ओवरसीज पाकिस्तानी के पास था। यार आप अपने हल्के में रजिस्टर्ड हैं और अब भी आपने वोट अपने हल्के में ही डालना है। बात यही है कि 1,90,000 एक एमएनए के हल्के में अगर वोटर है तो उसकी प्रायोरिटी वो है, ना कि वो 5-6 हजार वोट जो यूरोप में रह रहा है, वो प्रायोरिटी नहीं है। ये तो हमें आपस में लड़ाने की, हमें आपस में दुश्मनियां बढ़ाने का एक ऐसा मौका दिया गया कि ये पाकिस्तानी वहां पे सुकून से क्यों बैठे हुए हैं, इनके अंदर भी ऐसी चकर्शें पैदा हो। बिल्कुल बिल्कुल जवाद आपकी तरफ आऊँगा। अक्सर हमारी जो सियासी जमातें हैं वो मुल्क के अंदर ये कहती सुनाई देती हैं, अक्सर हमने पढ़ा भी है, मुख्तलिफ बयानात लीडर्स के आते हैं कि बाहर बैठा ओवरसीज़ पाकिस्तान के जो ज़मीनी हक़ाइक़ है उनको नहीं जानता। आप इस बयान से किस हद तक मुतफिक हैं, या आप क्या समझते हैं कि आपको पता है पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं? जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले बिल्कुल ये हकीकत है कि जब भी आप पाकिस्तान जाते हैं या किसी सियासी या किसी भी सरकारी बंदे से बात कहते हैं तो वो अक्सर यही आपको बात सुनने को मिलती है, तो आप तो बाहर होते हैं, आपको क्या पता कि यहाँ क्या हो रहा है। और यही परसेप्शन है कि बाहर जो लोग बैठे हुए हैं वो तो बिल्कुल अंधे हैं, बिल्कुल सफेद कागज हैं, उनको किसी चीज का पता नहीं है। हालांकि हकीकत बिल्कुल इसके उल्ट है। जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, जो स्पेशली यूरोप या अमेरिका या इंग्लैंड बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल में उनको हालात हाजरा का ज्यादा पता है बनिस्बत वो लोग जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। हमें अक्सर जो है ऐसे वाकयात का, ऐसी चीजों का अपने नेशनली पता होता है और हम अपने दोस्तों को भी अवेयर करते हैं उन मसाइल के हवाले से, उन चीजों के हवाले से जो वहाँ का आम जो बंदा है गली कूचे में बैठा हुआ जिसको नहीं पता। तो ये तो तासुर बिल्कुल गलत है कि ओवरसीज को पता नहीं है कि मुल्की मसाइल किस तरह हल होने हैं और मुल्की मसाइल क्या हैं। ये तो अब जो हमारे सियासी दोस्त हैं, जो हमारे सियासतदान हैं, जो सियासी जमातों के ओहदेदारान हैं, उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि जो एक ओवरसीज है उसको पाकिस्तानी मसाइल का ज्यादा पता है। लेकिन जब भी रेमिटेंस की बात होती है तो वो कहते हैं कि पाकिस्तानी जो ओवरसीज है वो हमारी रीढ़ की हड्डी हैं। गुज़श्ता महीने भी जो वजीर आज़म पाकिस्तान ने एक नया जो है वो मंसूबा जारी किया, वो सोनी धरती रेमिटेंस के हवाले से। इसी तरह हर गवर्नमेंट जो है ना ओवरसीज से रकम बटोरने के हवाले से कोई ना कोई मंसूबा जात जो है ना वो बनाती रहती है ताकि ओवरसीज पाकिस्तानी ज्यादा से ज्यादा रेमिटेंस पाकिस्तान भेजें और उससे ताकि वो मुल्की माशत में अहम किरदार अदा करें। और ये हकीकत हमें करना भी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान हमारा मुल्क है। अगर हमने अपने मुल्क में रेमिटेंस नहीं भेजनी तो किसने भेजनी है, और क्योंकि हमें ही अपने मुल्क का एहसास भी है।
लेकिन जब रेमिटेंस की बात आती है, पैसे की बात आती है, तो फिर तो ओवरसीज जो है ना वो रीढ़ की हड्डी है। लेकिन जिस तरह आपने एयरपोर्ट्स का बताया, पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स, चाहे सियालकोट हो, चाहे इस्लामाबाद हो, चाहे लाहौर हो, कराची हो, पिशावर हो, तमाम एयरपोर्ट पे सेम जो है सूरत हाल है। जो भी जी बिल्कुल। जो चीमा साहब, आप ज़मीनी हक़ाइक़ के हवाले से बात कर रहे थे, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आखिर में खालिद शहबाज चौहान साहब, आप सियासी जमातों को और हुकूमत पाकिस्तान को इस वोट के हक़ मिलने पर क्या पैगाम देंगे? देखिए, मेरा तो पैगाम और एक वजह यही है कि हम पे मेहरबानी करें और हमको ये आपस में लड़ाने का और इस तरीके को बंद करें। इससे हमारे अंदर नफरतें बढ़ेगी, हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं हैं। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो ये है कि हमारी आवाज़ वहाँ तक हो, हमारी आवाज़ असम्बली के अंदर, सेनेट के अंदर पहुँचे। हमने ये ना बताना पड़े कि हमें ये प्रॉब्लम है, हमें वो प्रॉब्लम है। हम हर आने वाले एमपीए और हर आने वाले एमएनए को बताते हैं, लेकिन बात वहीं पे आकर रुकती है। तो प्लीज़, अगर मेरी ये आवाज़ उन ऐवानों तक पहुँच रही है तो हम पाकिस्तानियों को वोट का हक पहले ही था। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपनी नुमाइंदगी चाहती है, हमारा नुमाइंदा यहाँ से सिलेक्ट हो, वो चाहे सेनेट के अंदर हो, चाहे असम्बली के, उस पर जो भी कानून साजी, जो भी बेहतर तरीके से हो सकता है, हमारी मुतनासिब नुमाइंदगी के हवाले से हमारी सीटें वहाँ पे रखी जाए, तो शायद हम कुछ अपने भाइयों के लिए, अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए कुछ कर सकें। जी जवाद, आप क्या कहेंगे? जी डॉक्टर साहब, मैं आपके प्रोग्राम की साथत से एक ही करूंगा कि चले वोट का अगर आप हक दे रहे हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन जो वजीर आजम साहब ने वजीर आजम पोर्टल बनाया हुआ है जहां रोजाना सैकड़ों के हिसाब से शिकायत ओवरसीज दर्ज करते हैं, प्लीज उस पर ही नजरसानी कर लें। क्योंकि मैं गुज़श्ता हफ्ते देख रहा था, तकरीबन 10,000 से ज्यादा जो ऐसी दरखास्तें हैं जिन पर अमल दरामद ही नहीं हुआ। तो वो वजीर आजम पोर्टल जिस पे लोग शिकायत करते हैं ओवरसीज, प्लीज अगर उसको ठीक तरह देख लिया जाए तो हुकूमत को ओवरसीज के मसाइल का पता चल जाएगा। जी, आपने हमारा प्रोग्राम आवाज़ दोस्त देखा, कैसा लगा इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। खालिद शहबाज चौहान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जवाद चीमा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और तमाम देखने वालों का भी मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि वो अपना कीमती वक्त निकालते हैं और हमारा प्रोग्राम देखते हैं। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप हम सब का हामी और नासर हो।